यह युद्ध बहुत समय से चल रहा है। जीत अभी तक साफ नहीं दिख रही है। पलिश्तियों के सैनिक बहुत मजबूत। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वे भगवान में विश्वास नहीं करते। वे नास्तिक हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे हार जाएंगे। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा राजा अपनी बीमारी से ठीक हो जाए। भगवान राजा की रक्षा करे। अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने सुना है कि बेतलेहेम में डेविड नाम का एक लड़का है। वह बांसुरी बहुत अच्छा बजाता है। कहा जाता है कि उसकी धुन से बुरी आत्माएं भाग जाती हैं। वह बहादुर भी है। उसके 3 भाई पहले से ही हमारी सेना में हैं। तो फिर उसे बुलाओ। उसे राजा के सामने बांसुरी बजाने दो। शायद इससे राजा को कुछ फायदा हो। डेविड, तुम्हारी बांसुरी में तो जादू है। जब मैं इसे सुनता हूं तो मुझे लगता है जैसे मैं एक नया इंसान बन गया हूं। यह मेरा संगीत नहीं है महाराज। ये तो भगवान की आवाज है। जब मैं बांसुरी बजाता हूं तो खुद को भूल जाता हूं और मुझे बस भगवान याद आते हैं। डेविड, तुमने मुझे फिर से ठीक कर दिया है। नहीं महाराज, ये सब मैंने नहीं किया। ये सब भगवान ने किया है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। भगवान मुझ पर कृपा कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सर, क्या मैं बेतलेहम जाकर अपने पिता की मदद कर सकता हूं? हाँ, तुम जा सकते हो, लेकिन जल्दी वापस लौट आना। ठीक है सर, मैं कुछ दिनों में लौट आऊंगा। माफ कीजिए महाराज। मैं एक बुरी खबर लेकर आया हूं। हाँ, आजकल मैं बस बुरी और दुखद खबरें ही सुन रहा हूँ। बताओ, क्या बात है? महाराज, दुश्मन की तरफ का एक सैनिक पिछले सोमवार से पहाड़ी पर आ रहा है। वह बहुत लंबा, ताकतवर और शक्तिशाली है। उसके शरीर पर भारी कवच है। एक हाथ में भाला है और दूसरे में ढाल। हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है। शायद उसका नाम गोलियत है। जी महाराज, उसका नाम गोलियत है। वह एक दैत्य जैसा विशाल व्यक्ति है। हर दिन वह पहाड़ी पर आकर चिल्लाता है, मैं पलिश्तियों की ओर से आया हूं। सौल की सेना से किसी एक को मेरे साथ लड़ने भेजो। अगर मैं उसे मार दूं तो तुम सब हमारे गुलाम बनोगे, लेकिन अगर वह मुझे मार दे तो हम हार मान लेंगे। लेकिन मेरी सेना में कोई भी व्यक्ति इतना ताकतवर नहीं है कि वह गोलियत से लड़ सके। कौन लड़ेगा उस दैत्य से? कौन? अगर आप अनुमति दें महाराज, तो मैं उससे लड़ूंगा। ओ डेविड, तुम बहुत अच्छा। तुम ठीक समय पर आए हो। महाराज, मैं गोलियत से लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन डेविड, तुम तो एक बच्चे हो। गोलियत बहुत बड़ा योद्धा है। महाराज, एक बार एक शेर मेरी भेड़ों में से एक मेमना चुराने आया था। मैंने उसे मार डाला। सच में? हाँ महाराज। और भगवान, जिसने मुझे शेर से बचाया था, वही मुझे गोलियत से भी बचाएगा। मुझे पूरा विश्वास है। डेविड, तुम सच में बहुत बहादुर हो। मुझे तुम पर गर्व है। सिपाही, इसे एक तेज भाला और मजबूत ढाल दो और इसके शरीर पर भारी कवच पहनाओ। महाराज, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपनी लाठी और गुलेल से लड़ूंगा। क्या बहादुर लड़का है। जाओ, उस दैत्य से भगवान के नाम के साथ लड़ो। मुझे विश्वास है कि भगवान तुम्हारी मदद करेगा। तुम कौन हो लड़के? क्या तुम अपनी भेड़ों को ढूंढ रहे हो? नहीं गोलियत, मैं तुमसे लड़ने आया हूं और तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन तुम तो अभी बच्चे हो। मुझे तुम्हारी हालत पर दया आती है। तुम मेरे जैसे योद्धा के सामने कुछ नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे जीत सकते हो गोलियत। क्या तुम लड़ाई के लिए तैयार हो? अगर सच में मुझसे लड़ना है तो जाकर तलवार और ढाल लेकर आओ। तुम तलवार, भाला और ढाल लेकर आए हो, लेकिन मैं तो भगवान के नाम के सहारे आया हूं। जब भगवान मेरे साथ है, तब मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं। तो आओ, मैं तुम्हारे शरीर को जंगल के जानवरों और पक्षियों को खिला दूंगा। मैं जल्दी ही तुम्हारा सिर काट दूंगा गोलियत। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपने बैग से एक पत्थर निकालता हूं, उसे गुलेल में लगाता हूं और पूरी ताकत से गोलियत की ओर फेंकता हूं। पत्थर सीधा गोलियत के माथे पर लगता है और वह तुरंत जमीन पर गिर जाता है। मैं दौड़कर उसके पास जाता हूं, उसकी तलवार उठाता हूं और उसका सिर काट देता है। मोरल: साहस का कोई मुकाबला नहीं,